एवरीवन, वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 11.1। सो क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू, कि एक रेलवे स्टेशन है उसके जो कार पार्किंग के चार्जेस हैं वो हमें गिवन है। जैसे अगर आप 4 आवर्स के लिए अपनी कार को पार्क करोगे तो आपको ₹60 देने पड़ेंगे, अगर आप 8 आवर्स के लिए करोगे तो ₹100 देने पड़ेंगे, और अगर आप 12 आवर्स के लिए करोगे तो ₹140 देने पड़ेंगे, और अगर आप 24 आवर्स एक दिन के लिए करोगे तो ₹180 देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे उन्होंने पूछा है चेक इफ द कार पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अब इन्होंने पूछा है क्या पार्किंग चार्जेस पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि अगर कुछ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कोई भी क्वांटिटीज, तो जो उनकी रेशो है ना वो इक्वल आती है। कि अगर इन दोनों की रेशो इन तीनों के रेशोज के इक्वल आए, इट मीन्स ये सभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और अगर इनकी रेशो इक्वल ना आई, इट मीन्स कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हम सबसे पहले लेंगे वी हैव टू फाइंड इट्स रेशो। तो हम फाइंड करते हैं इसकी रेशो। हमने बोला है कि हम टाइम पीरियड से पार्किंग चार्जेस के रेशो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इन दोनों का। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, टाइम क्या है हमारे पास यहाँ पे 4। ठीक है, और जो पार्किंग चार्ज है वो क्या है 60। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लेंगे, अगर हम इसे मतलब रेशो निकालने के लिए हम इसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे। ये 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसे 4 के टेबल पे कैंसिल कर रही हूं, सो इट विल बी। ठीक है, अब सेकंड हम फिर से टाइम से पार्किंग चार्जेस है उनकी रेशो फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे 8/100। सबसे पहले 2 के टेबल पे कैंसिल कर लेते हैं, दोबारा 2 के टेबल पे हो रहे हैं तो दोबारा 2 के टेबल पे कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/25। ठीक है, अब हम निकालते हैं थर्ड की। तो थर्ड में हम लिखेंगे 12/140। ठीक है, तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं तो हम 2 के टेबल पे कैंसिल कर लेते हैं, दोबारा 2 से हो रहे हैं तो ठीक है, सो इट विल बी 3/35। अब है 24 और 180, ये लास्ट है। 24/180 की रेशो फाइंड करते हैं, 2 के टेबल पे कैंसिल कर लेते हैं, दोबारा फिर से 2 पे हो रहे तो दोबारा 2 पे कर लेते हैं। अब ये दोनों हो रहे हैं 3 के टेबल पे कैंसिल, 3 2 6 एंड 3 15 ओके, तो ये हो जाएगा 2/15। सो सिंस वी हैव इट्स रेशो इज नॉट इक्वल्स टू दिस, नॉट इक्वल टू this and not equal to this। अब इन सभी की रेशो क्या है, इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं hence the quantities are not directly proportional, कि जो हमें क्वांटिटीज गिवन थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 11.1। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।